हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ सितंबर इनटेक कनाडा की। कनाडा को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, बट मोस्टली एक क्वेश्चन आता है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से सुनने को मिल रहा है कि रिज़ल्ट्स कब तक आएंगे। जो रिज़ल्ट्स का क्वेश्चन है वो ये है कि सितंबर इनटेक के रिज़ल्ट्स कब तक आएंगे। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट सिनेरियो की, तो बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो लगी हुई हैं सितंबर के लिए, मीनवाइल मई के लिए भी लगी हुई हैं। और वो मई, अगर मैं कहूँ शॉर्टली मई जून जुलाई, ये 3 महीने कंपैक्ट होते हैं एक साथ, जो इनटेक की मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली जो है हम वेट कर रहे हैं पहले मई के रिज़ल्ट का। जब मई का रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा दैन हमें सितंबर के रिज़ल्ट्स भी दिखने को मिलेंगे। काउंटर क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन एक आता है कि जो IRCC है वो रिज़ल्ट की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लेती है। बेसिकली मैं बात करूँ, अगर एवरेज टाइम बताऊँ कि IRCC का एवरेज टाइम जो है वो 13 वीक्स है। यस गाइज, मिनिमम और एवरेज टाइम जो है वो 13 वीक्स का है IRCC का रिज़ल्ट प्रेजेंट करने का। बट राइट नाउ जो है वो बढ़कर जो 45 टू 50 डेज़ जो हो चुका है, ये एक स्लॉट जो है वो IRCC ने अपनी तरफ से फिक्स कर लिया है। और काफ़ी बच्चों ने इसको कंसीडर भी कर लिया है कि अगर हमने फ़ाइल लगाई है तो वो ऑन टाइम तो आने से रही, क्योंकि बहुत सारे जो दिसंबर वाले केसेस भी थे 2020 और स्टार्टिंग 2021, उनके तक भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है। और क्यूबेक के बाद जिन्होंने क्यूबेक में डाली हुई थी उनके भी पेंडिंग है, और उसमें रिफ्यूज़ल भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा। कनाडा अब जो है मीनवाइल दूसरी कंट्रियों से रिज़ल्ट्स के बारे में अपनी रेपुटेशन ख़राब कर चुका है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सितंबर इनटेक की, जो मई इनटेक के रिज़ल्ट्स हैं वो हमें मोस्ट प्रोबेबली 15 टू 20 डेज़ में देखने को मिल जाएंगे। और जिस हिसाब से अब मई इनटेक के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये कंसीडर किया जा सकता है कि मई इनटेक जो है वो जल्दी वाइंड अप होगा। जिन बच्चों को रिज़ल्ट्स आने हैं, चाहे वो ऑप्टिमम रिज़ल्ट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं, या फिर रीअप्लाई करने के लिए या डेफरमेंट किए हैं, वो सब क्लियर आउट हो जाएंगे। और एक बार जब ये क्लियर आउट हो जाए देन उसके बाद जो है वो सितंबर के लिए अपनी फाइल्स जो हैं अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, कनाडा की बड़ी टेंटिव कंडीशंस हैं। फर्स्टली हम मई इनटेक के वाइंड अप होने का वेट करेंगे, दैन हम सितंबर के लिए जो हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि सितंबर जो हमें कब तक रिज़ल्ट देगा। सेकेंडली, सितंबर इनटेक की रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। सेप इनटेक UK के लिए भी और कनाडा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इनटेक है, क्योंकि ये मेजर इनटेक्स नहीं। और उसके अलावा आपको ये सुनने में थोड़ा सा शॉकिंग होगा कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो जनवरी में शफल हो चुके हैं। वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि हम राइट नाउ 2022 में बैठ के 2023, और ये चीज़ सेम इम्प्लाइज UK के लिए भी हमारे लिए एलिजिबल है कि 2022 के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो जनवरी 2023 में शफल या डेफर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अपनी फाइल्स के लिए सीरियस हैं और जिनके बहुत अच्छी फाइल्स भी हैं गाइज, तो डू नॉट डिले, वो आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल लॉन्च करें। डजेंट मैटर कि आप हमसे कराएं या किससे कराएं, बट आप हमसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, हमसे प्रॉपर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी सूटेबल एग्जांपल्स चाहिए। और अगर आपको प्रॉपर एक सही ट्रांसपेरेंसी वाला रिजल्ट चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी फ़ाइल जो है वो लॉन्च भी कर सकते हैं। बट एक्चुअल प्रैक्टिस कंडीशन यही है कि बहुत सारी जो बंद हो चुकी हैं एंड अपकमिंग जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो मई इनटेक के आने के बाद होंगे। प्लसली जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 10+2 में 60+ है एंड मास्टर्स में 55+ हैं, दे कैन अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक। और जिन बच्चों का स्टेम रिलेटेड बैकग्राउंड है, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कनाडा में काफ़ी हाई हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, जिसमें मैं बात कर सकती हूँ कॉमर्स की एंड ऑफ कोर्स आर्ट्स की। एंड अगर आर्ट्स में भी है आपका तो आपके जो नॉमिनल सब्जेक्ट्स होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यही सेम सिचुएशन UK की भी है। आपको या तो अपनी स्टडी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी या फिर आपको स्टेम बैकग्राउंड से होने की जो है वो परसेंटेज हाई करनी पड़ेगी। और रिफ्यूज़ल ना आने के एक और कारण भी हो सकते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस होने के ये कारण भी हो सकते हैं कि फ़ंड्स जो है वो कनाडा हमेशा आपको कहता था कि आपके पास होने चाहिए, बट अब जो है फ़ंड्स इन द सेंस ऑफ GIC लेता था, बट डायरेक्टली कभी फ़ंड्स नहीं मांगता था।
बट राइट नाउ अगर आपके पास इनकम सोर्स ऑप्टिमम है तो ही कनाडा आपकी जो फाइल है अप्रूव करता है। और वो कैसे? ऑप्टिमम फाइलिंग का मतलब है अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स हैं वो आपको कंसीडर करेगा, अगर आपके बैंक में आपके पास बैलेंस है, आपके फंड्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो आपको कंसीडर करेगा। अगर इन केस किसी भी केस में अगर आपका नेगेटिव है किसी भी में, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट्स है या आप जो फंड शो कर रहे हैं, तो आपको कनाडा जो है वो डेफर कर देगा या रिफ्यूज़ कर देगा। ये जो ट्रिक जो है वो कनाडा खेल रहे हैं। सो अगर आपने कनाडा के लिए अपनी फाइलिंग जो है वो फिक्स करानी है या अपना 100% रिजल्ट लगाना है तो मेक श्योर आपके जो फंड्स हैं वो क्लियर आउट इतने होने चाहिए। अगर आपकी डिग्री 2 साल से ऊपर है कि आपके पास फंड्स जो हैं वो 2 साल की फ़ीस के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। प्लस आपकी जो मॉम डैड की जो फाइनेंशियली इनकम्स हैं वो भी आपकी हाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।